तो कॉफ़ी होम में अब कुछ और लोगों से मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है। और आपका नाम क्या है? राकेश सिंह जसवाल। हाँ? राकेश सिंह जसवाल। आप क्या करते हैं राकेश जी? रिटायर्ड हूँ। कहाँ नौकरी करते थे? पब्लिक सेक्टर में भी की है, प्राइवेट में भी की है, अलग अलग जगह रहा हूँ, 2-3 सेक्टर्स में। चलिए, तो ये आजकल के माहौल के बारे में, अभी जो आज वो एमपी लोग जो विदेश जा रहे हैं और भारत बनाम आतंकवाद के खिलाफ जो भारत का पक्ष रखने के लिए जा रहे हैं, और ये जो बताने के लिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म का अड्डा है और हमने उनके ऊपर अटैक किया, टेररिस्ट कैंप हमने ध्वस्त किया, हम आतंकवाद की जड़ को मिटाना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये जो प्रतिनिधिमंडल जा रहा था, इसको लेके राजनीति हो गई कि सरकार ने नेताओं से, पार्टी के नेताओं से तो पूछा नहीं, केंद्रीय नेतृत्व से पूछा नहीं, अपने मन से एमपीज के नाम तय कर दिए। ममता बनर्जी ने कल ये बात कही तो उनके कहने पर फिर उनसे बात करके अब अभिषेक बनर्जी का नाम तय हो गया। पहले यूसुफ पठान को अपने से ही पार्टी भेज रही थी, सरकार भेज रही थी। इसको आप कैसा मानते हैं? नहीं, गवर्नमेंट का मूव ठीक है, अपना स्टांस तो रखना चाहिए इंटरनेशनल ना। वी हैव टू मतलब जस्टिफाई आवरसेल्व्स इन द इंटरनेशनल अरेना। पाकिस्तान रॉक स्टेट है, थी, रहेगी, और स्पेसिफिकली इंडिया ने तो जहाँ जहाँ पिन पॉइंट करके मारा भी है। मारा भी जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं इनके, जहाँ टेररिस्ट थे, उन्हीं हाइड आउट्स को इन्होंने जब रिटेलिएट करने की कोशिश की है तो कंपेल कर दिया मारने के लिए। तो कुछ उन पे बेसिस पे भी हमला हुआ है। नहीं, वो तो ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर में तो हम उनके सीने तक चढ़ गए थे, वो तो ठीक है। ये जो एमपीज को भेजने को लेके पार्टियों में खींचतान हुई कि हम, वो तो ये पॉलिटिकली चलता ही रहता है एक दूसरे को। वो तो जिसको मर्जी भेजो, जैसे मर्जी भेजो, ये तो रहेगा ही। नहीं, लेकिन आपको लगता नहीं पार्टियों से पूछ करके नाम तय करना चाहिए था सरकार को? नहीं नहीं, क्यों पूछ के तय करना चाहिए था? बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, वो क्या है, वो पंजाब वाला राजा बैडिंग कहते हैं उसको, वो ओपनली बकवास करता है। एक जिसका नाम कांग्रेस ने भेजा हुआ था, वो क्या है, कर्नाटका वाला, वो जीता तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। ऐसे लोगों को थोड़ा भेजना है, ये तो पता नहीं क्या बकवास करेंगे वहां जाके। अच्छा, ये मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को जानते हैं? नहीं। मध्य प्रदेश के मंत्री, वो कर्नल, उसके लिए, कुरैशी के लिए जो जिसने कुछ कहा था, हाँ कुछ पढ़ा था उसके बारे में, मुझे ज्यादा जानकारी गया नहीं, नाम से जानता हूँ मैं। कांग्रेस के नेताओं के बारे में इन डेप्थ देखा था आप? नहीं, मैं पॉलिटिकली इतना इंक्लाइंड हूँ नहीं। विजय शाह के बयान के बारे में भी ज्यादा मालूम नहीं? वो था कुछ के, उसने कर्नल कुरैशी मैडम के लिए कुछ बोला है, मगर एग्जैक्टली क्या बोला मुझे याद नहीं। और इनके पॉलिटिशियंस तो कुछ भी बोलते हैं, इनके उस पर जाया भी नहीं जा सकता। ये सीरियसली लेने वाली चीज़ें, पॉलिटिशियन कोई भी नहीं है। फिर वो कांग्रेस नेताओं के जो दो नाम कांग्रेस ने भेजे थे, उनके बारे में आपको इतनी जानकारी, और वो आपको सही जानकारी कैसे? वो कमेटी जो उन्हें पिक कर रही है, दे हैव टू असर्टेन कि किसे भेजना किसे नहीं भेजना। तो क्यों बदल दिया टीएमसी में नाम? वो भी उनका प्रीव्यू है। ये तो जो कमेटी, आप ये मानते हैं कि नहीं कि जो सरकार जो करे वो सब ठीक? हाँ, हालात के हिसाब से सरकार जो करे वो ठीक ही होता है, स्पेशली जो इंटरनेशनल मैटर आ जाता है। जब इंटरनेशनल मैटर में तो ममता बनर्जी ने भी कहा, सबने कहा, तो सबको पता है क्या कर रही है और कब से क्या करती रही है। आपने सुना ममता बनर्जी ने क्या कहा? नहीं सुना। किस आधार पे आप कह रहे हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल भी सीरियसली लिया ही नहीं जा सकता। वो लोग One of them। वो लोग जो बीजेपी के विरोधी हैं? नहीं, बीजेपी के अलावा भी हैं जिन्हें सीरियसली लिया जाता है, जो कुछ ठीक बात करते हैं, जैसे जिन्होंने अपने, भाई 99% पॉलिटिशियन तो बात करते हैं अपने उसकी, जिसमें उन्हें कोई फायदा हो रहा हो। वो 1% कौन है? 1% कौन है जो अपने फायदे? कह सकता है 1% कौन है? आप बताइए। अरे कोई बात नहीं, आप नाम तो बताओ। बस रहने दे मेरा नाम। हाँ, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। अब मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ।
और अब मैं एक ऐसी टेबल पर आ गया हूँ, आप तो मेरा कार्यक्रम देखते हैं तो हमेशा ये देखते ही है कि कॉफ़ी होम, इंडियन कॉफ़ी होम जो हनुमान मंदिर के सामने है, यहाँ पर रीयूनियन बहुत होता है, पुराने दोस्त मित्र बहुत मिलते रहते हैं। मैं इस टेबल पर आया, सब लोग बैठे थे, मैंने पूछा कि आप लोग कैसे, तो बताया गया कि ये मोहतरमा इस ग्रुप की क्लासमेट हैं, बहुत पुरानी, बेंगलोर में रहती हैं, दिल्ली आई थी, तो इनसे मुलाकात के लिए इनके बैच के लोगों ने एक गेट टुगेदर रखा। तो आप कितने साल के बाद दिल्ली आई हैं? मैं 9 साल के बाद आई हूँ। 9 साल हो गए मुझे आके, 9 years। तो एक बात बताइए, इतने साल बाद आई, एक भी आपकी सहेली नहीं दिख रही है? आ सब रही है वो, आ रही हैं, शी इज ऑन द वे। अच्छा। तो आप वहाँ क्या करते? मैं म्यूजिक टीचर हूँ, अपना खुद का, आई टेक म्यूजिक क्लासेस। तो अभी वैसे दक्षिण भारत में, ये उत्तर भारत में जो लोग हैं, खास करके पंजाब में, हरियाणा में, कश्मीर में, यूपी में भी, दिल्ली में, ये ऑपरेशन सिंदूर जब हो रहा था, युद्ध जैसे जब हालात थे, तो इधर बड़ी लोगों में हलचल थी। दक्षिण भारत या बेंगलोर के लोगों में क्या चर्चा थी? ऐसे ही था, हर जगह थोड़ा तो टेंशन था ही हर जगह। और जब रुक गया, सीज फायर हुआ, फिर उसके बाद नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल। नहीं, लोगों के अंदर रिएक्शन क्या था कि ये ठीक हुआ या और होना चाहिए था, अभी पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए था, अभी पीओके ले लेना चाहिए था? उतना मैंने कमेंट करूंगी इस बारे में। जो भी हुआ ठीक हुआ। अच्छा, आप लोग